नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन अपने YouTube चैनल केयर फॉर श्योर क्लिनिक पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे, ये एक गंभीर समस्या है महिलाओं के लिए। बीमारी का नाम है लिकोरिया। आज हम लोग लिकोरिया बीमारी से रिलेटेड, लिकोरिया बीमारी के कारण, इलाज के दरमियान में क्या दवाइयों का डोज दिया जाता है उसके बारे में, एवं लिकोरिया से बचाव किस तरीके से करना है उसके बारे में पूरी जानकारी आज हम लोग इस वीडियो के मार्फत हम लोग अपना जो है वो समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो में जो भी दवाइयों के बारे में वो बताया जा रहा है वो केवल एक जानकारी के पर्पज़ से है। इसे किसी भी तरीके से पर्सनल यूज में लेने से पहले आप नज़दीकी डॉक्टर से अपना ज़रूर एक बार संपर्क करें। जी, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। लिकोरिया के कंप्लीट जानकारी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है देखेंगे। चलिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिकोरिया जो बीमारी है वो एक बहुत ही आम बीमारी है, लेकिन एक गंभीर समस्या है हमारी महिलाओं के लिए। जब तक ये जो लिकोरिया होती है, जब तक ये थोड़े मात्रा में होता है तब तक तो लोग इसको जो है आराम से लेते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं है, नॉर्मल बीमारी है। लेकिन ये दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता चला जाता है, इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है, जिस वजह से कि ये एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर करके आता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं लिकोरिया है क्या। लिकोरिया योनि मार्ग से निकलने वाला एक तरल पदार्थ होता है, सफ़ेद या फिर पीले रंग का एक तरल पदार्थ है जिसे हम लोग लिकोरिया कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि महिलाओं में या महिलाओं के जननांग में अगर ये रेगुलर बेसिस पे अगर ये निकलता रहता है, पीरियड्स में क्या होता है, एक लिमिटेड पीरियड टाइम होता है कि भाई इतने समय तक में जो है हमारा पीरियड समाप्त हो जाएगा। लेकिन लिकोरिया में क्या है, ये कब निकलेगा, कितना निकलेगा, कितने समय के लिए निकलेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, जिस वजह से आप समझ सकते हैं महिलाओं को कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। लिकोरिया बीमारी का रूप तब ले लेती है जब ये रेगुलर बेसिस पे होने लगता है। वैसे योनि मार्ग से सफ़ेद स्राव होना एक स्वाभाविक कारण है। जब हम लोग सेक्सुअल एक्टिविटी में रहते हैं तो भी जो है एक सफ़ेद पदार्थ निकलता है, वो बीमारी नहीं है। पीरियड्स के दरमियान भी कभी जो है वो सफ़ेद स्राव होता है, वो भी बीमारी नहीं है। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के दरमियान भी महिलाओं के योनि मार्ग से सफ़ेद स्राव होता है, तो उसे भी हम लोग बीमारी नहीं कहते हैं। लेकिन जब ये ही बढ़ जाता है बिना किसी वजह से हमेशा या कुछ समय रुक रुक करके महिलाओं को सफ़ेद स्राव अपने योनि मार्ग से होने लगता है, तो उसे एक गंभीर बीमारी के रूप में माना जाता है और उसका इलाज तुरंत ही करा लेना चाहिए। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिकोरिया का जो इलाज है वो बहुत सारे, मैं अपने क्लिनिक पर बताना चाहूँगा कि क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, ये चीज़ हम लोगों से डिस्कस किया है कि काफ़ी बार हमने इलाज कराया है, थोड़े दिन के समय के लिए छूट जाता है, फिर हो जाता है। तो आज हम लोग जो है इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर डॉक्टर का अपना एक इलाज करने का तरीका होता है, इसलिए आप इसको किसी भी चीज़ से रिलेट कर करके नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये होता क्यों है। ठीक है, ये एक तरीके का इन्फेक्शन है, संक्रमण के कारण ये होता है। ऐसे तो बहुत सारे वजह है। संक्रमण क्यों होता है? संक्रमण होता है गंदगी के वजह से। हम लोग अपने वेजाइनल पार्ट को जो है वो साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, या हम लोग अंडरगारमेंट्स को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे। आपने गौर किया होगा कि हमारे गांव में महिलाएं जो है वो राह चलते हुए भी यूरिन के लिए वो कहीं पे भी बैठ जाती हैं, तो उस दौरान भी जो है वो इन्फेक्शन होने का डर होता है। या कहीं पे हमारी महिलाएं जाती है शादी ब्याह या किसी और के घर में, तो वहाँ पे जो टॉयलेट होता है वो काफ़ी गंदा होता है, महिलाएं उसे ही यूज कर लेती हैं बिना साफ़ करे, जिस वजह से भी ये लिकोरिया की समस्या होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें गंदगी जो है वो गंदगी से दूर रहना है, इन्फेक्शन से दूर रहना है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और प्रोटोजोल इन्फेक्शन, ये 3 वजह से जो है हमारी ये लिकोरिया की समस्या होती है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से भी हमारी लिकोरिया समस्या होती है। पीएच हमारा मेंटेन नहीं रहता है तो भी हमारी जो है लिकोरिया की समस्या होती है। यीस्ट के इन्फेक्शन की वजह से भी हमारी जो है वो लिकोरिया की समस्या होती है। हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिस वजह से कि हमारा ये संक्रमण बढ़े ना। आइए हम लोग इसके ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। हर डॉक्टर का अपना अपना ट्रीटमेंट है। नॉर्मली जब आप मार्केट में जाते हैं, नॉर्मली आप मार्केट में देखते हैं तो एक लिकोरिया का एक किट उपलब्ध होता है। ठीक है, पहला
ट्रीटमेंट मैं दो तरीके से बताता हूँ आपको। एक तो डॉक्टर का अपना पसंद होता है, एक नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है। नॉर्मल ट्रीटमेंट में लोग जो है मेडिकल शॉप से दवाइयाँ लेकर के खा लेते हैं। मेडिकल शॉप से क्या मिलता है, एक किट आता है जिसमें कि 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है। उसके अंदर 4 टैबलेट होती है, 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है। पहला टैबलेट जो है वो एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम का होता है, ठीक है, उसे मॉर्निंग के टाइम में खाना होता है। दूसरा टैबलेट फ्लूकोनाजोल होता है, ठीक है। फ्लूकोनाजोल जो है वो दोपहर के टाइम में फ्लूकोनाजोल 150 mg उसके अंदर में जो है वो सॉल्ट होता है, ठीक है। और जो तीसरा टैबलेट होता है वो 2 भाग में होता है। रात के टाइम में वो खाना होता है, एक टैबलेट खाने से पहले, एक टैबलेट खाने के बाद, या दोनों टैबलेट भी खाने के बाद में होता है। सिग्निडाजोल बोलते हैं उसे, ठीक है। ये एक किट होता है। इस किट के माध्यम से भी जो है हम अपने लिकोरिया की समस्या को ठीक कर सकते हैं। अब ये किट कितने समय तक खाना है, कई बार ऐसा 90% चांसेस में ऐसा होता है कि वो एक किट से ही हमारा जो है वो लिकोरिया की समस्या समाप्त हो जाती है। कई महिलाओं में ये फिर भी कंटिन्यू रहता है, तो हर हफ्ते जो है इसे 4 हफ्ते यानी 1 महीने तक भी खाया जाता है, ठीक है। ये हो गया एक नॉर्मल ट्रीटमेंट। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट हर डॉक्टर का अपना अपना पसंद होता है। सबसे पहले तो वो एंटीबायोटिक यूज करते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है, ठीक है। एंटीबायोटिक के तौर पर बहुत ज़्यादा चलता है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg, 7 दिन या 14 दिन उसे यूज़ किया जाता है। फ्लूकोनाजोल या इट्राकोनाजोल जो है एंटी फंगल के तौर पर यूज़ किया जाता है। तीसरा, बहुत सारे डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक में जो है वो मेट्रोनिडाजोल भी यूज करते हैं। तो ये पॉइंट टू पॉइंट यूज होता है, ठीक है। अगर हमारी बात माने तो एंटी फंगल कोई भी एक मेडिसिन, इट्राकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल, एक एंटीबायोटिक, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल या डॉक्सीसाइक्लिन, ये आप यूज कर सकते हैं। दवाइयाँ खाएंगे, गैस की समस्या होगी, गैस का टैबलेट अलग से लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ में एक सप्लिमेंट्री यूज होता है, उसे हम लोग यूनिमार्क से जो है एक टैबलेट होता है क्लोट्रीमाजोल का, ठीक है। क्लोट्रीमाजोल का टैबलेट 6 दिनों का कोर्स होता है। 6 दिन तक जो है हम उसे यूज कर सकते हैं। उसके अंदर में कैंडिड नाम से, कैंडिड V6 नाम से भी आता है, इसका मैं ब्रांड नेम आपको बताना चाहूँगा, कैंडिड V6 नाम से आता है। उसके अंदर में जो है वो 6 टैबलेट्स होती है। 6 रात तक जब हम अपने दैनिक क्रियाक्रम से निवृत्त हो जाते हैं, सोने के टाइम उसे यूनिमार्ग में अंदर पुश कर दिया जाता है, और फिर जो है 6 दिनों तक, ये 6 रात तक ये कंटिन्यू करना होता है। और ये किट वाले में भी आप यूज कर सकते हैं, और ये इधर एंटीबायोटिक और एंटी फंगल का जो कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ बताए हैं, 2 तरीके की दवाई, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ख़त्म हो जाता है। एक इसमें एक नया सॉल्ट आया हुआ है फेंटिकोनाजोल, ठीक है। ये भी एक तरीके का जो है यूनिमार्ग में पुश करने वाली टैबलेट है। तो इसमें क्या है कि आप फेंटिकोनाजोल जो है वो एक तरीके का बहुत ही यूजफुल दवाई है। 95% चांसेस ऐसे होते हैं कि वो एक ही कैप्सूल आप यूनिमार्ग में रखेंगे एक रात में और आपकी लिकोरिया ठीक हो जाएगी। लेकिन उसमें एक प्रिकॉशन, एक ध्यान ये रखना है कि उसको जो है प्रेगनेंसी के दरमियान यूज नहीं करना है फेंटिकोनाजोल को। आइए हम लोग इसके लिकोरिया के बचाव पे बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से हम लोग जो है इसमें लिकोरिया का बचाव कर सकते हैं। बचाव में सबसे पहला बात मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि गंदगी से दूर रहें। गंदगी कहने का मतलब अपने घर के टॉयलेट या कहीं भी अगर हम लोग किसी और घर के टॉयलेट को यूज कर रहे हैं तो उसे एक बार साफ़ कर करके यूज करें। अपने अंडर गारमेंट्स को रेगुलर बेसिस पे साफ़ करें। अपने वेजाइना को जो जेल वगैरह आता है साफ़ करने के लिए, उससे रेगुलर बेसिस पे साफ़ करते रहें। तला भुना वो जो है थोड़ा सा कम खाएं, तेल मसाला का यूज कम करें, तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। मेडिसिन जब हम यूज कर रहे हैं तो उस यूज करने के दरमियान में हम लोग जो है सेक्सुअल एक्टिविटी को ना करें तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि 6 दिनों तक तो हम लोग यूनिमार्ग में दवाई का यूज करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो महिलाओं की दवाई चलेगी उसी वक्त जो है अगर वो शादीशुदा है तो पुरुष की भी दवाई चलाना ज़रूरी होता है, ताकि जो है वो फंगल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो वो दोनों तरफ से ख़त्म हो जाए, जिस वजह से कि आगे अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती है तो जो है वो लिकोरिया की बैक्टीरिया ना इधर रहे ना उधर। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को समझाना चाहूँगा। आज हम लोगों ने जो है लगभग लिकोरिया की सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से तो नहीं कहूँगा, संक्षेप में डिस्कस किया है। अगर किसी को भी इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कमेंट में हमें ज़रूर लिखें, हम यथाशीघ्र उसे जो है जवाब देने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो है हमारे फेसबुक पेज के थ्रू भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम @care4surclinic, फेसबुक @care4surclinic, हमारा यूट्यूब चैनल @care4surclinic के नाम से है। तीनों हमारा जो है @care4surclinic के नाम से, कहीं पे भी आप हमें कमेंट मैसेज कर सकते हैं और हमारे तरफ से आपको जो है पूरी सहायता की जाएगी। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज का टॉपिक हम लोग समाप्त करते हैं। प्रणाम।